हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसका मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूँगी और एक एक वर्ड आपको हिंदी में समझाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। हमारी स्टोरी का नाम है अ टिनी, मतलब एक छोटा ग्रास हॉपर्स मतलब टिड्डा या जोलहा। टिड्डा या जोलहा दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। एडवाइस मतलब राय देना। टू अ डोंकी एक गधे को, मतलब अ टीनी ग्रास हॉपर्स एडवाइस टू अ डोंकी, एक छोटा टिड्डा राय देता है डोंकी को, गधे को। चलिए स्टार्ट करते हैं अब स्टोरी। अ डोंकी वाज नॉट हैप्पी, एक डोंकी, अ डोंकी मतलब एक डोंकी, वाज नॉट हैप्पी मतलब वह खुश नहीं था। विथ हिज हॉर्स वॉइस, विथ मतलब अपनी, मतलब साथ, अपनी हॉर्स मतलब कर्कश आवाज, हॉर्स मतलब कर्कश, वॉइस मतलब आवाज। वह विथ हिज हॉर्स वॉइस अपनी कर्कश आवाज से खुश नहीं था। अ डोंकी वाज नॉट हैप्पी, एक डोंकी खुश नहीं था। विथ हिज हॉर्स वॉइस अपनी कर्कश आवाज से। फिर दूसरा शुरू करते हैं। वन डे मतलब एक दिन। वाइल ग्रेजिंग इन अ फील्ड, वाइल ग्रेजिंग इन अ फील्ड, वन डे एक दिन। वाइल ग्रेजिंग मतलब चरना होता है, चरना जो गाय भैंस चरते हैं, घास खाते हैं। वाइल ग्रेजिंग इन अ फील्ड, एक दिन जब ग्रेजिंग जब वो चर रहा था फील्ड में। वाइल ग्रेजिंग इन अ फील्ड खेत में चरना। ही मेट मीट का पास्ट टेंस है मेट। ही मेट मिला अ ग्रास हॉपर्स, ही मेट अ ग्रास हॉपर्स मतलब गधा ग्रास हॉपर से मिला। हु was singing a song, जो गाना गा रहा था। Who was singing a song, जो क्या कर रहा था, गाना गा रहा था। Who was singing मतलब जो गाना गा रहा था। फिर से हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अ डोंकी वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज हॉर्स वॉइस, एक डोंकी था जो अपनी कर्कश आवाज से खुश नहीं था। वन डे एक दिन। वाइल ग्रेजिंग इन अ फील्ड, जब वह चर रहा था खेत में, फील्ड में, मैदान में, आप कुछ भी कह सकते हैं। ही मेट अ ग्रास हॉपर्स, वह एक टिड्डा से मिला। हु वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, जो गाना गा रहा था। इतना समझ में आ गया। अब आगे का शुरू करते हैं। द डोंकी वॉज सो कैप्टिवेटेड, द डोंकी मतलब गधा, वॉज सो कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मतलब होता है मंत्रमुग्ध, मोहित होना, कैप्टिवेटेड। द डोंकी वॉज सो कैप्टिवेटेड मंत्रमुग्ध हो गया। कैप्टिवेटेड बाय द ग्रास हॉपर्स म्यूजिक, किसके बाई मतलब ग्रास हॉपर के म्यूजिक द्वारा। डोंकी वॉज सो कैप्टिवेटेड बाय द ग्रास हॉपर्स म्यूजिक, म्यूजिक मतलब म्यूजिक गाना। बाय द ग्रास हॉपर्स म्यूजिक दैट ही आस्क्ड द ग्रास हॉपर्स, जब डोंकी उसके सॉन्ग से मोहित हो गया,
खुश हो गया। दैट मतलब कि जाके उससे पूछा। ही आस्क्ड द ग्रासहोपर्स, गधे ने आस्क्ड द ग्रासहोपर्स, ग्रासहोपर से पूछा। टेल मी बताओ मुझे। द सीक्रेट, सीक्रेट मतलब रहस्य। द सीक्रेट ऑफ योर स्वीट वॉइस, गधे ने ग्रासहोपर से पूछा। टेल मी बताओ मुझे अपनी स्वीट वॉइस मतलब अपनी मीठी आवाज़ का सीक्रेट। टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर स्वीट वॉइस, बताओ मुझे सीक्रेट अपनी, ऑफ मतलब का, ऑफ योर स्वीट वॉइस तुम्हारी मीठी आवाज़ का। फिर अब ग्रासहोपर्स रिप्लाई करेगा। अब क्या कहेगा? इट्स ड्यू replied the grasshoppers jocularly. It's due मतलब ओस। इट्स यह ओस मतलब ओस जो फोग होता है, जो सुबह सुबह जो बूंदें पड़ी रहती हैं घासों पे, ओस। इट्स ड्यू मतलब ओस। रिप्लाइड उत्तर दिया। द ग्रासहॉपर जोक्युलरली मतलब मजाक में, हंसी मजाक में। जोक्युलरली मतलब मजाक में ग्रासहॉपर ने हंसी में ही उसका जवाब क्या दिया? इट्स ड्यू मतलब वो बताया कि मेरी स्वीट वॉइस का राज इट्स ड्यू है मतलब ओस है। दैट आई ईट जो मैं एवरी मॉर्निंग खाता हूँ। दैट आई ईट एवरी मॉर्निंग जो मैं एवरी मॉर्निंग खाता हूँ। यहाँ मैं फिर से समझा देती हूँ शुरू से। अ डोंकी वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज हॉर्स वॉइस, एक डोंकी था जो खुश नहीं था विथ हिज हॉर्स वॉइस मतलब अपनी कर्कश आवाज़ से। वन डे वाइल ग्रेजिंग इन अ फील्ड, एक दिन वह फील्ड में चर रहा था मतलब घास खा रहा था। ही मेट अ ग्रासहॉपर्स, ही मेट मतलब मिलना, वह ग्रासहॉपर से मिला जो क्या कर रहा था? हु वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा था। सॉन्ग मतलब गाना, सिंगिंग मतलब गाना गा रहा था। द डोंकी वॉज सो कैप्टिवेटेड, डोंकी जो गधा था वो मंत्रमुग्ध हो गया। कैप्टिवेटेड मतलब मोहित हो गया। बाय द ग्रासहॉपर्स म्यूजिक, ग्रासहॉपर का जो गाना था उससे डोंकी मोहित हो गया। और मोहित होकर उसने ग्रासहॉपर से पूछा। दैट ही आस्क्ड द ग्रासहॉपर, और उसके गाने से इतना मोहित हुआ कि वह डोंकी ग्रासहॉपर से पूछा। क्या पूछा? टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर स्वीट वॉइस, बताओ मुझे तुम्हारा राज, तुम्हारा रहस्य तुम्हारी स्वीट वॉइस का मतलब मीठी आवाज का। द ग्रासहॉपर रिप्लाइड, ग्रासहॉपर ने क्या रिप्लाइड दिया मतलब उत्तर दिया? इट्स ड्यू मतलब यह ओस, मतलब इसका मेरी स्वीट वॉइस का राज है ओस। और किस वे में उत्तर दिया? मजाक में, हंसी मजाक में उसने ये उत्तर दिया और कहा दैट आई ईट एवरी मॉर्निंग, जो मैं हर सुबह खाता हूँ, मैं हर सुबह ओस खाता हूँ। अब आगे की स्टोरी हम शुरू करते हैं। सो द डोंकी स्टार्टेड ईटिंग ग्रास, तो डोंकी ने स्टार्ट कर दिया ईटिंग ग्रास, घास खाना। विथ ग्रेट एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म मतलब बड़े उत्साह के साथ। विथ ग्रेट एंथुजियाज्म बड़े उत्साह के साथ। स्पेशली कब?
स्पेशली एट द ब्रेक ऑफ द डॉन, जब रात का पहर ख़त्म होता था, जब मॉर्निंग होती थी, सुबह होती थी, प्रातःकाल, when the grass was covered with dew, जब घास कवर्ड होती है विथ ड्यू, ओस के साथ एकदम कवर होती है जो घास, तो वो खाना शुरू कर दिया। his voice never changed, उसकी जो आवाज़ थी चेंज्ड नहीं हुई। his voice never changed, उसकी जो आवाज़ नहीं चेंज हुई। by eating, खाने से, the dew, ओस खाने से उसकी आवाज़ नहीं चेंज हुई। but fortunately, परंतु भाग्य रूप से, he became मतलब होना, become का past tense है became, he became fatter मतलब वह मोटा हो गया, and fatter day by day, दिन प्रतिदिन वो मोटा होता गया। समझा दे एक बार फिर से स्टोरी हम यहाँ से बताते हैं। सो द डोंकी स्टार्टेड ईटिंग ग्रास, तो डोंकी ने घास खाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। विथ ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत ही उत्साह के साथ। स्पेशली एट द ब्रेक ऑफ द डॉन, कब, जब प्रातः काल होता था, सुबह होती थी, तब। व्हेन द ग्रास वाज कवर्ड, जब ग्रास पूरी तरह से ओस से भीगी रहती थी, ड्यू मतलब ओस। हिज वॉइस नेवर चेंज्ड, उसकी वॉइस कभी नहीं चेंज हुई, मतलब बदली, चेंज मतलब बदलना। बाय ईटिंग द ड्यू, ओस खाने से उसकी वॉइस कभी नहीं चेंज हुई। बट फॉर्चुनेटली, परंतु भाग्य रूप से, ही बिकेम, वह फैटर, ही बिकेम फैटर, वह मोटा हो गया, और मोटा हो गया दिन प्रतिदिन। यहाँ पे इस स्टोरी का मोरल भी दिया हुआ है। क्या लिखा है मोरल? वी शुड लिसन, हमें सुनना चाहिए, लिसन मतलब सुनना, टू अदर एडवाइस, दूसरों की राय को। वी शुड लिसन टू अदर एडवाइस, हमें दूसरों की राय को सुनना चाहिए। तो आई होप आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे काम को अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।